एक ऐसी लड़ाई जहां दुश्मन दिखाई ही नहीं देता। मैमोग्राफी की कहानी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है विज्ञान की उस बेहतरीन सोच की जो एक जीवन और मौत से जुड़ी इमेजिंग की पहेली को सुलझाने के लिए बनी। मतलब एक ऐसे दुश्मन को कैसे देखा जाए जो बना ही छिपने के लिए है। चलिए समझते हैं कि कैसे फिजिक्स का इस्तेमाल करके जो अदृश्य था उसे देखने लायक बनाया गया। तो चलिए इन दो तस्वीरों से शुरुआत करते हैं। पहली नज़र में देखने पर ये लगभग एक जैसी ही लगती हैं, है ना? लेकिन इनमें से एक में एक छिपा हुआ खतरा है। और बस यही तो असली चुनौती है रेडियोलॉजिस्ट के लिए कि इन बहुत ही बारीक लेकिन जानलेवा फर्क को कैसे पहचाना जाए। अब दिक्कत क्या है ये समझते हैं। असल में ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है वो रेशेदार, ग्रंथिमय और वसा वाले ऊतकों का एक मिक्सचर है। और कमाल की बात ये है कि इन सब की डेंसिटी यानी घनत्व लगभग एक जैसा होता है। अब सोचिए, एक नॉर्मल एक्सरे के लिए तो ये एकदम परफेक्ट छलावा हो गया। इसी वजह से कैंसर वाले ट्यूमर को उसके आसपास के हेल्दी टिश्यू से अलग कर पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। और बस यहीं पर मैमोग्राफी की एंट्री होती है। ये कोई मामूली एक्सरे नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड तकनीक है जिसे खास तौर पर ब्रेस्ट टिश्यू के अंदर उन छोटे छोटे फर्क को उजागर करने के लिए ही बनाया गया है। 40 साल से ज्यादा उम्र की महिलाओं के लिए ये एक बेहद सेफ और असरदार तरीका है जो कैंसर को जल्दी पकड़ने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगर हम ट्रेडिशनल रेडियोग्राफी की बात करें तो उससे मिलने वाली तस्वीर काफी धुंधली होती है। ये कुछ ऐसा है मानो बर्फीले तूफान में किसी पोलर बेयर को ढूंढने की कोशिश की जा रही हो। इसके पीछे फिजिक्स का एक इफेक्ट है जिसे कॉम्पटन स्कैटरिंग कहते हैं। ये इतना हावी हो जाता है कि एक तरह का शोर पैदा करता है जो अलग अलग सॉफ्ट टिश्यू के बीच के कॉन्ट्रास्ट को ही खत्म कर देता है। नतीजा, सब कुछ बस एक दूसरे में मिला हुआ धुंधला सा दिखता है। तो फिर इसका हल क्या है? फिजिक्स की इस रुकावट को पार कैसे किया जाए? इसका राज सिर्फ एक फोटो खींच लेने भर में नहीं है। इसका असली राज छिपा है एक बहुत ही खास और बहुत सावधानी से चुनी गई एक्सरे एनर्जी का इस्तेमाल करने में। यही वो बड़ा वैज्ञानिक सवाल था जिसने मैमोग्राफी के आविष्कार को जन्म दिया। सवाल सिर्फ देखने का नहीं था, सवाल ये था कि चीजों को देखने लायक बनाया कैसे जाए। और जवाब इस ग्राफ में छिपा है। जरा ध्यान से देखिए। जैसे ही फोटॉन एनर्जी कम होती है, इसे आप एक्सरे का टाइप या कलर समझ सकते हैं। ग्रंथिमय ऊतक, फैट और कैंसर वाले ट्यूमर की जो लाइनें हैं वो एक दूसरे से अलग होने लगती हैं। तो बस इन्हीं खास लो एनर्जी एक्सरे का इस्तेमाल करके हर टिश्यू रेडिएशन को कैसे सोखता है इसके फर्क को बढ़ाया जाता है। और इसी वजह से ट्यूमर एकदम साफ साफ नजर आने लगता है। अब इस थ्योरी को असलियत में बदलने के लिए जाहिर है एक खास तरह की मशीन की जरूरत थी। मैमोग्राफी यूनिट कोई आम मशीन नहीं बल्कि एक पर्पस बिल्ट हार्डवेयर है। इसका हर एक पुर्जा, हर एक कंपोनेंट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं परफेक्ट लो एनर्जी एक्सरे को बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ इसके मेन पार्ट्स को देख सकते हैं, जैसे एक्सरे ट्यूब, कंप्रेशन पैडल, ग्रिड और कैसेट। इनमें से हर एक हिस्सा एक सटीक और साफ इमेज बनाने में अपना एक खास रोल निभाता है। डिजाइन का पहला और सबसे जरूरी फैसला यहीं से शुरू होता है। देखिए, आम एक्सरे मशीनों में टंगस्टन टारगेट का इस्तेमाल होता है, लेकिन मैमोग्राफी में मोलिब्डेनम या रोडियम का। और ये कोई यूं ही लिया गया फैसला नहीं है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि यही मटेरियल्स एक खास तरह की एक्सरे पैदा करते हैं। और ये ग्राफ बताता है कि ये फैसला इतना शानदार क्यों है। मोलिब्डेनम का इस्तेमाल करने पर एक्सरे एक बहुत ही खास एनर्जी रेंज में पैदा होती हैं, 17 से 24 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच। और यही वो स्वीट स्पॉट है जो ब्रेस्ट इमेजिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। ये एक फोकस्ड बीम की तरह है, टंगस्टन से निकलने वाले चौड़े और कम असरदार स्पेक्ट्रम से बिल्कुल अलग। इंजीनियरिंग का एक और कमाल का उदाहरण है हील इफेक्ट। होता क्या है कि ब्रेस्ट चेस्ट वॉल के पास नेचुरली थोड़ा मोटा होता है, तो उसे साफ साफ देखने के लिए थोड़ी ज्यादा एक्सरे पावर चाहिए। तो एक जैसा एक्सपोजर मिले, इसके लिए मशीन क्या करती है, वो एक्सरे ट्यूब को ऐसे एंगल पर सेट करती है कि बीम का जो ज्यादा इंटेंस हिस्सा है वो सीधे उस मोटे हिस्से पर पड़े। है ना सिंपल, लेकिन कमाल की असरदार। तो ठीक है, हमारे पास सही मशीन तो आ गई, लेकिन हार्डवेयर तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। वो परफेक्ट हाई क्वालिटी डायग्नोस्टिक इमेज हासिल करने के लिए जो प्रोसीजर अपनाया जाता है वो भी उतना ही ज़रूरी है। ये एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत ज़रूरी सवाल भी है। कंप्रेशन यानी दबाव
थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन ये इमेज की क्वालिटी और प्रोसीजर की सेफ्टी दोनों के लिए बेहद जरूरी है। और इसके पीछे का कारण पूरी तरह से साइंटिफिक है। देखिए, कंप्रेशन से टिश्यू फैल जाता है, जिससे कोई भी बनावट एक दूसरे के ऊपर आकर किसी प्रॉब्लम को छिपा न सके। ये बिखरे हुए रेडिएशन को कम करके कॉन्ट्रास्ट को बेहतर बनाता है, किसी भी मूवमेंट से होने वाले ब्लर को रोकता है, और सबसे जरूरी बात, ये जरूरी रेडिएशन डोज को भी कम कर देता है। मतलब पूरा प्रोसेस और भी ज्यादा सेफ हो जाता है। इमेज को और भी शार्प बनाने के लिए एंटी स्कैटर ग्रिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इनको आप खिड़की पर लगी वेनेशियन ब्लाइंड्स की तरह समझ सकते हैं। इनका काम है सिर्फ उन एक्सरे को गुजरने देना जो सीधी लाइन में आ रही हैं, और उन बिखरी हुई एक्सरे को रोकना जो इमेज को धुंधला कर सकती हैं। इससे इमेज कॉन्ट्रास्ट कमाल का बढ़ जाता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मैमोग्राफी के जो बेसिक सिद्धांत थे, वो आज की मॉडर्न एडवांसमेंट्स के लिए एक लॉन्च पैड बने, जिनसे हमें और भी ज्यादा डायग्नोस्टिक डिटेल मिलती है। 3D मैमोग्राफी, जिसे टोमोसिंथेसिस भी कहते हैं, ये तो सच में एक गेम चेंजर है। इसमें एक फ्लैट 2D इमेज लेने के बजाय एक्सरे ट्यूब ब्रेस्ट के चारों ओर एक आर्क में घूमती है और अलग अलग एंगल से कई लो डोज इमेज लेती है। इसके बाद एक कंप्यूटर इन सारी स्लाइस को एक साथ जोड़कर एक डिटेल 3D इमेज बना देता है। ये सारे इनोवेशंस बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन सेफ्टी के बिना इनका कोई मतलब नहीं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैमोग्राफी सिर्फ असरदार ही नहीं है, बल्कि इसके लिए बहुत कड़े सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी कंट्रोल के तरीके भी अपनाए जाते हैं। अगर रेडिएशन डोज को सही नज़रिए से देखें, तो एक एक्सपोजर में एवरेज ग्लैंडुलर डोज की लिमिट आमतौर पर 3 मिलीग्रेस से भी कम होती है। इसकी तुलना करें तो ये लगभग उतने ही नेचुरल बैकग्राउंड रेडिएशन के बराबर है जितने के संपर्क में कोई इंसान कई महीनों में आता है। ये एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी बेंचमार्क है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। ये पक्का करने के लिए कि मशीन एकदम सही से काम कर रही है, उसे लगातार टेस्ट करना पड़ता है। पर सवाल यह है कि ये किया कैसे जाए? और इसका जवाब काफ़ी शानदार है। एक फैंटम ब्रेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग डिवाइस है जो एक्रेलिक और वैक्स से बना है, और ये ब्रेस्ट टिश्यू की प्रॉपर्टीज की हूबहू नकल करता है। इसके अंदर छोटी छोटी टेस्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे नायलॉन फाइबर्स, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कण और कुछ ठोस गोले, जो असल में कैंसर के सिग्नल्स की नकल करते हैं। इसी फैंटम का इस्तेमाल करके मशीन की परफॉर्मेंस को रेगुलरली टेस्ट और कैलिब्रेट किया जाता है, और इसके स्टैंडर्ड्स भी काफ़ी ऊंचे हैं। क्लिनिकल इस्तेमाल के लिए अप्रूव होने से पहले एक मशीन को फैंटम टेस्ट पर कुछ खास परफॉर्मेंस बेंचमार्क पूरे करने होते हैं। इससे ये पक्का होता है कि मशीन सबसे छोटी और सबसे बारीक गड़बड़ियों का भी भरोसे के साथ पता लगा सकती है। ये एक तरह की गारंटी है कि जो इमेज मिल रही है वो भरोसेमंद है। तो खास तौर पर चुने गए एक्सरे से लेकर पूरे 3D रिकंस्ट्रक्शन तक हमने देखा कि कैसे प्योर फिजिक्स को एक जान बचाने वाले टूल में बदल दिया गया। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसने उस चीज़ को देखना सीखा जो अदृश्य थी, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि मेडिकल इमेजिंग आगे और कौन सी अदृश्य चुनौतियों को देखने में हमारी मदद करेगी।